आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल। यहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान अध्ययन, जिसे आप हमारा राजस्थान कहते हैं, 6 to 12 सिर्फ और सिर्फ बुक, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, इवन मेरी भी नॉलेज नहीं। वीडियो के व्यूज पर मत जाना, क्योंकि राजस्थान अध्ययन आनी सबको पता है, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। आप पढ़ने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चैप्टर 2, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। चैप्टर 1 हमने इससे पहले कर लिए। कॉमन सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो देखते हैं कि 1857 में हुआ क्या था। हमारा जो इतिहास है उसमें 1857 में ही स्वतंत्रता की जो स्टार्टिंग है वो हो गई थी, क्योंकि 1818 में बहुत सारे राज्यों ने संधियाँ कर ली थी। राजस्थान में ही सिरोही को छोड़ के 1818 तक संधियाँ कर ली गई थी, और 1823 में सभी पूरे राजस्थान ने अंग्रेज़ों को आने दे दिया था। संधि का मतलब ये है कि जैसे साझेदारी कर ली या फिर अपने कोई भी लिंक में रख लिया उनको। अब कैसे था, क्या कारण थे? कंपनी का राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, जैसे कि 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की थी। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे। पहली बात तो ये। दूसरा, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष होने लग गया था। कैसे कि 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 1826 में भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण, मतलब छोटे से थे वो, अंग्रेजी नियंत्रणों की स्थापना कर दी। यानी कि वो कर क्या रहे थे, फूट डालो राज करो वाली राजनीति। फिर था सामान्य जनता की भावना। अब जनता सब समझती थी। उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो हैं वो उस पर आर्थिक नीतियों पे बहुत ज़्यादा एफर्ट, यानी कि उनसे कर ले रहे हैं। डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जाट जी, नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना, ठीक है, ये जो सारे थे, इसी में जनता जो था, जनता को ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है। ठीक है, जब उन्होंने सैनिक छावनी को लूटा तब जनता प्रसन्न हुई। आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, यानी कि जैसे खिराज वसूलना, लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी गई थी। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कर दी। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन कर दिया गया। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन का रखरखाव खर्चा राज्यों से ही वसूलने लगे। मतलब एक तो चीज़ बनाई, ऊपर से सभी खर्चा जनता करे। सामंतों की मनोदशा, 1818 ईस्वी की संधि के पूर्व, ये इससे पहले संधि जो नहीं हुई थी, तो उस पर क्या था, सामंतों पर रहना पड़ता था निर्भर। आउवा, कोठारिया, सिलुम्बर, ये सारे इनके उदाहरण हैं, इनके ठिकाने थे। तत्कालीन कारण ये बने कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें एनफील्ड राइफल में क्या करते थे, सुअर और गाय की चर्बी डालते थे, जिनको मुंह से ही खोलना पड़ता था, और इस पे सभी समाज के लोगों ने प्रश्न उठाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रांति का प्रारंभ। अब स्टार्टिंग किसी ने तो की होगी, तो 10 मई 1857 में मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी। इस समय तक मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जिसमें मेजर शावर्स थे, मेवाड़ के मेजर शावर्स थे और मारवाड़ के मॉक मैसन थे। माँ याद रख लो, माँ यानी कि मारवाड़ मॉक मैसन, मेवाड़ में मेजर, ठीक है, शावर्स, और जयपुर में कर्नल इडन जो थे पॉलिटिकल। इसके बाद बात आती है एजीजी की। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इन्हीं के अंडर ये सारे तीनों जो आपने ऊपर नाम सुने, मेजर शावर्स, मॉक मैसन, कर्नल ईडन, ये सभी इनके नीचे काम करते थे। अब बात करेंगे 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, उस समय 6 सैनिक छावनियाँ बनी थी। इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको ट्राई करना याद करने का। सबसे पहले छावनी है नसीराबाद की छावनी, जो कि थी अजमेर में। ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अंदर थी। उसके बाद थी नीमच, ग्वालियर में थी ये। मालवा, मेवाड़, राजपुताना रेजिमेंट। अरीनपुरा, ये पाली में थी। जोधपुर लीजियन। देवली, ये टोंक में। कोटा कंटिंजेंट। ब्यावर, अजमेर, मेर रेजिमेंट। खैरवाड़ा, उदयपुर, भील रेजिमेंट। तो ये सारे आपके सामने नाम हैं। अब इनको आपने याद करने की कुछ भी खुद की ट्रिक बना लेनी है, ठीक है। जैसे कि ननी
कैसे भी आप बना सकते हैं, ननी ए दे बक है ऐसे बना सकते हैं। इनको याद करना कि नसीर कहाँ पे था, अजमेर में था। नीम जो है वो मैंने गवा दी क्योंकि मुझे खानी नहीं थी। एरीनपुरा पाली में है, ठीक है। अरे पाली तो ऐसे याद रख लो। देवली टोंक में है। जब अपने किसी को कुछ देते हैं तो मम्मी टोकती है, तो देवली टोंक। ब्यावर अजमेर में है, ठीक है। मेर रेजिमेंट तो याद रह जाएगा, ब्यावर लास्ट में रह आ रहा है ऐसे याद रख लो। खैरवाड़ा, सबकी खैर हो तो सबका उदय होगा, ठीक है। और उदय किसका करना है, भीलों का उदय करना है। तो जैसे भी आपने याद करना है, ये सारा सिस्टम आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ये सारी जो छावनियाँ हैं ये आपके RBSC की बुक में दी हुई हैं, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड। अब बात करते हैं इसके आगे। 19 मई 1857 में हुआ क्या, AGG लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली, जो कहाँ था, माउंट आबू में था, ठीक है। तो उसने निर्देश किया कि शांति वगैरह बनाओ भाई। नसीराबाद में फिर विरोध हुआ इनका। विद्रोह कैसे हुआ, 28 मई 1857 में नसीराबाद छावनी में भी इनका विरोध बहुत हुआ था। मेजर्स फोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी, और दिल्ली की तरफ फिर वो जो विद्रोह कर रहे थे सैनिक, उन्होंने प्रस्थान कर दिया था, ठीक है। तो ये नसीराबाद से सारी अब स्टार्टिंग देखना आप, कैसे वो सिर तक काट के लगा देते हैं। तो फोर्टिस और न्यूबरी, ठीक है। स्फोट न्यू हुआ कहाँ पे, नसीराबाद में, तो न्यू नसीरा तो याद रह जाएगा। 3 जून 1857 में नीमच की छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था, ठीक है। शस्त्रागार में उन्होंने क्या लगा दी, आग। और नीमच छावनी के जो कैप्टन थे तब, मैकडोनाल्ड, उनके किले में ये सब काम हो रहा था। विद्रोही जो सैनिक थे वो चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा, ये सब इनको लूटते पहुंचे शाहपुरा में। शाहपुरा में क्या थे, फिर नीमच की क्रांति की सूचना जैसे ही मिली तो शावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को उनको क्रांतिकारी को निकालने के लिए भेज दिया। कोटा, बूंदी, मेवाड़ सेना ये सभी सहायता कर उन्होंने क्या कर लिया, नीमच पर अधिकार कर लिया। एरीनपुरा 21 अगस्त 1857 की ईस्वी की जो क्रांति थी वो कहाँ पे हुई थी, एरीनपुरा में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम, ये सब जोधपुर लीजियन में ही थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारा विरोध किया। इन्होंने नारा ये लगाया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है। आहुआ का जो ठाकुर था तब, खुशहाल सिंह, इन सैनिकों से मिला और उन्होंने अपने साथ आहुआ उनको ले गया। अब आहुआ में भी विरोध हुआ। फिर ये जो आहुआ में क्रांति हुई उसका नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत कर रहे थे। आहुआ, असोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों में 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोला, जो कि पाली में है, कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराज तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया गया था। 18 सितंबर ही 1857 में, देखो 8-10 दिन बाद, अब जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के बीच चेलावास वाला युद्ध हुआ। तो इसका नाम याद रखना है, क्या नाम था, चेलावास का युद्ध। इसमें किया गया, मैकमोसन का सिर काट दिया और आहुआ के ही किले पे टांग दिया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण किया, और लोग आज भी इसको याद रखते हैं। ये आपको 2 लाइनें अभी दिखी। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी में लाला जयदयाल और मेहराब अली, ये जो थे, इन्होंने ये किया विद्रोह। कैप्टन बर्टन का भी इन्होंने सिर काटा और पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, ठीक है। और तब महाराज थे राम सिंह थे, ठीक है। और इसी वजह से उनको कैद कर लिया था उन्हीं के दुर्ग में। बनेड़ा, कोठारिया, ये जो थे इनके स्थल बन गए थे किनके, क्रांतिकारियों के। क्रांति का समापन हुआ जून 1958 में, यानी कि पूरा साल चली ये तांत्या टोपे। कोटा के ही क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फिर वहाँ पे फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब 1857 की जो क्रांति थी वो असफल क्यों हुई? पहले तो ये कि इसमें राजा महाराजा जो थे वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। क्रांति जो थी वो पहले ही शुरू हो गई थी और सीमित स्थान पे हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, यहाँ पे अलग अलग टाइम पे शुरू है। इकट्ठा होता ना, इकट्ठा हथौड़ा मारते तो काम बन जाता। इकट्ठे काम नहीं कर रहे थे, सभी तालमेल नहीं था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर जो थे वो तांत्या टोपे का सहयोग उनको नहीं मिला था। अब परिणाम क्या हुआ है फिर इससे, जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा शुरू कर दी। उसके बाद जो सामंत थे उन्होंने कहा कि ये तो
सारी शक्ति उनकी समाप्त हो रही थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जैसे विकास हो रहा था तो नौकरशाही तो बढ़नी थी। अब 1857 की क्रांति जो थी तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन 1947 में हमें फाइनली फ़ायदा मिला। विद्रोह मतलब बगावत होता है, दमन मतलब बलपूर्वक शांत करना, छावनी यानी कि सैनिकों का डेरा, एजीजी अभी बताया था गवर्नर जनरल, वो थे कौन, आपको इसमें नेम लिखना है। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, आप ट्राई करना जितने मैक्स टू मैक्स कर सको आप। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई, कहाँ प्रारंभ हुई, किसने नेतृत्व किया, और खैरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी, ये सारे क्वेश्चंस रीसेंट क्वेश्चंस हैं, पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कहीं और मत भटकिए, पढ़ते रहिए एग्जाम जी के साथ। आपका अपना चैनल सब्सक्राइब नाउ, शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक अब तक आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पढ़ने की राह पर चल चुके हैं। बस उम्मीद है कि आप ये सारी सीरीज़ पूरी करेंगे, चाहे खुद से करें चाहे हमारे चैनल के थ्रू करें। पढ़ना ज़रूर है, राजस्थान अध्ययन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6th-7th राजस्थान अध्ययन हमने कर लिया है, अब हम कर रहे हैं क्लास 8th 9th 10th 11th एंड 12th। लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जॉब लग के दिखाइए। थैंक यू सो मच।